नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइड आई फैक्ट्स में। आज हम रामायण के उस पात्र की बात करेंगे जिसने इस समाज को भक्ति का एक अलग ही दर्पण दिखाया है। उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि राम वास्तव में एक ऐसा चरित्र है जो मानव को मानवता करना सिखाता है। जातिवाद, रंग भेद और ऊंच नीच की प्रथाओं में हम आज भी उलझ रहे हैं, जबकि राम ने उसी समय इन सबको मिटाकर मानव को एक आदर्श राह बताई थी। हर एक इंसान की मदद करना और सबको समान भाव से देखना हमें राम सिखाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी भी मिस ना करें। आज हम जिस पात्र की बात करने जा रहे हैं उसका नाम शबरी है। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया जाता है। इन्होंने शबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम शबरी पड़ गया। संत जन ये भी कहते हैं कि इन्होंने भगवान राम के इंतजार में इतना सब्र किया, इसलिए इनका नाम शबरी पड़ गया। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। शबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे और भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे और भैंसों को देखकर शबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा कि तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर उस बालिका शबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी कि किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाए। यह तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में ही उठकर जंगल में भाग गई। दंडकारण्य में वह देखती है कि हजारों ऋषि मुनि वहां तप कर रहे हैं। बालिका शबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से भी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहे, जबकि उसे भजन या ध्यान कुछ भी नहीं आता है। लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकड़ पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती, उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। एक दिन ऋषि ने शबरी को देख लिया। वो शबरी के काम से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब ऋषि मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वो अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करे। वो उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हो और वह खट्टा ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन प्रभु राम आ गए। उस समय तक वह वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसके मन में चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई। उनके पांव धोकर बैठाया, अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिया, लेकिन खाया नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और वो मूर्छित हो गए, तब उन्होंने जो संजीवनी बूटी ग्रहण की थी वह इन्हीं फेंके हुए बेरों से उगी थी। ये थी माता शबरी की पुण्य कथा। शबरी ने पूरा जीवन राम के इंतजार में बिता दिया, लेकिन भरोसा नहीं खोया। शबरी की दृढ़ता से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और ऐसी ही भक्ति या ऐसा कोई भी कर्म जब हम करने जाएं तो हमें भी दृढ़ निश्चय लेकर के उस कर्म को करना चाहिए। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको भी कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और पात्र के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।